14 साल का देवर पहली रात ही मेरे बेड पर आकर लेट गया और कहने लगा, बताइए भाभी, रात कैसी गुजरी। मैं शर्म से पानी पानी हो गई। अभी सोच ही रही थी कि अब क्या करूं। उसने आगे बढ़कर मुझे कमर से पकड़ लिया और खींचकर गोद में बिठा लिया। उस रात मेरे तो होश उड़ गए जब 14 साल के देवर ने मेरे साथ, मैं 17 साल की थी जब घर में मेरे लिए एक रिश्ता आया। वे रिश्ता जिस खानदान से आया था, वे लोग ज़रूरत से ज़्यादा आज़ाद मिजाज के थे, जबकि हमारे घर में बहुत ही पाबंदियां थीं। लेकिन वे लोग पैसे वाले थे, इसीलिए मेरे माँ बाप ने इनकार करना मुनासिब ना समझा और सोचा कि मेरी शादी यहीं कर देनी चाहिए। जैसे ये बात पक्की हुई, मुझे रुखसत कर दिया गया। मेरी होने वाली सास बहुत ज़्यादा हसीन औरत थी। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा तो ना थी, शायद इसीलिए उन्हें लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे। मगर कपड़े ना सिर्फ लाल होते थे, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा टाइट होते थे। उन्होंने अपनी बेटियों को भी आज़ादी दे रखी थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और अपने दोस्तों के साथ आती जाती थी। उनके यहाँ लड़कों से दोस्ती की कोई परेशानी नहीं समझी जाती थी। घर में एक छोटा देवर भी था जिसकी उम्र 14 साल थी, और एक मेरा पति था जो कि किसी प्रोड्यूसर कंपनी में साथ काम करता था, जहाँ पर गाने गवाए जाते थे। मेरे पापा ने सारी ज़िंदगी हम पर पाबंदियाँ लगाई थी क्योंकि वे बहुत गुस्से वाले थे। लेकिन उन्होंने घर का माहौल ऐसा ही बना रखा था। लेकिन अब ये रिश्ता भी वे खुद लेकर आए थे। मेरी माँ का कहना था, सारी जिंदगी बेटी को तुमने सांस तक नहीं लेने दिया और अब बड़ी बेटी के लिए ऐसा घर ढूंढ लिया जिसके बारे में पहले ही लोग अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रही हैं। मेरे पापा का कहना था कि जो लोग अमीर होते हैं, खाते पीते होते हैं, उनके बारे में लोग ऐसी ही बातें करते हैं। और फिर उसका खुद भी तो शौक ना था ऐसे माहौल में जाने का। ये भी तो सारी ज़िंदगी यही गिला करती रहती कि पापा ने हमारे घर में टीवी तक ना लगवाया था। बस ठीक है, अब अपने घर में खुश रहे, यही उसके नसीब में है। जो इंसान चाहता है उसे वे मिल जाता है। हराम खाने वाले को हराम मिल जाता है और हलाल खाने वाले को हलाल मिल जाता है। मेरे पापा रिश्ते के लिए इसीलिए भी इशारा कर रहे थे क्योंकि ये लोग कोई चीज़ नहीं मांग रहे थे और उनका कहना था कि हमारे अपनी इज्जत रखनी है, इसीलिए शादी में भी खर्च हम लोग खुद ही करेंगे। कहते हैं कि माँ बाप को औलाद से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आजकल माँ बाप को औलाद से मतलब भी होता है और औलाद से उनका कोई ना कोई लालच भी होता है और अपने फ़ायदे के लिए वे औलाद की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन खैर, मुझे कोई मसला नहीं था। मेरी शादी भी उन लोगों की रस्म रिवाज के तौर पर की गई थी जिनको हमारे मुआसारे में ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते थे। मेहंदी वाले दिन नाच गाना किया गया, बड़े बड़े स्पीकर लगाए गए, सारा कुछ उनके घर में ही हो था। और बारात उन्होंने होटल में रखी थी जहाँ पर जो दूल्हे की एंट्री हुई तो उसकी माँ भी ढोल पर नाच रही थी और उसकी बहन भी नाच रही थी। कपड़े भी उन्होंने काफ़ी अच्छे पहन रखे थे। किसी औरत के सर पर दुपट्टा नहीं था। हमारे ख़ानदान वाले तो अभी से ही बातें कर रहे थे। उसके बाद गोद भराई की रस्म करने की बात शुरू हो गई। मुझे रस्म बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेरी 14 साल के देवर को मेरी टांगों के पास बैठा दिया गया और उसने मेरे घुटने पकड़ लिए।
अब जब तक मैं उसे पैसे ना देती मेरा घुटना छोड़ने वाला नहीं था। मैंने कहा कि मैं फ़ौरन पैसे दे देती हूँ, लेकिन सबने कहा कि इतनी आसानी से नहीं दे। नहीं, उसको थोड़ा-सा जलील करो, हँसी मज़ाक करो उसके साथ, ये सब ना किया तो रस्म का मज़ा कैसे आएगा। मैं तो ये सोच रही थी कि जल्दी-जल्दी ये रस्म ख़त्म हो जाए। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। उसने दोनों हाथों से मेरे घुटने पकड़ रखे थे। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं उसको कितने पैसे दूँ। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मेरे पति ने काफ़ी हँसी मज़ाक किया और ये रस्म 15-20 मिनट तक चलती रही। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। उसके बाद मेरे पति ने अपनी जेब से 10,000 निकाल कर उसको दे दिए। सबने कहा कि तुम क्यों पैसे दे रहे हो? तो कहने लगा, मेरी बीवी है, हमने नहीं उसके खर्चे उठाऊंगा। इस बात पर सबने बातें बनाई और कहा कि लड़का तो बीवी का गुलाम हो गया है। उसके बाद मुझे मेरे घर ले आए। बहुत सारी रस्में करके भी उन लोगों को तसल्ली नहीं हुई थी। यहाँ पर भी लोग थक ही नहीं रहे थे। नाच गाने चल रहे थे। मैं चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द अपने कमरे में चली जाऊँ। सुबह के 4 बजे मैं अपने कमरे में गई। मेरे पति मेरे कमरे में आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि वे अपने दोस्तों के साथ मसरूफ़ थे। एक ज़माना था जब मुझे पापा की नाजायज़ पाबंदियों पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन उसके बाद मैंने अपने आप को उसी माहौल में ढाल दिया था और अब आज मुझे भी ये सब कुछ अजीब लग रहा था। सुबह मैं उठी, नहाई और तैयार हुई तो मेरे देवर मेरे कमरे में अचानक घुस आया और आकर बेड के ऊपर ऐसे लेट गया जैसे ही उसका कमरा हो। कहने लगा, और बताओ भाभी, पहली रात कैसी गुजरी? मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई कि किस किस्म का सवाल है। हो सकता है उसने इस तरह से ना पूछा हो, लेकिन फिर भी उसे मुझसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। मैं खामोश हो गई तो कहने लगा कि मेरा मतलब है कि नए घर में नींद नहीं आई होगी ना, ठीक से ज़्यादा थक तो नहीं गई आप? मैंने कहा कि हाँ, इसीलिए तो सो गई थी। मैंने कहा कि तुम स्कूल कॉलेज वगैरह नहीं जाते हो, क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 14-15 साल की थी। उसने कहा कि मैं पढ़ लिख कर क्या करना है? वैसे भी मेरी पढ़ाई में जी नहीं लगता। हमारा तो खानदानी कारोबार है, मैं भी वही कर लूँगा। ऑफिस जाता हूँ मैं कभी कभी, अभी से चीज़ों को समझ रहा हूँ। अजीब बात थी। मैं हैरान हुई कि बेशक खानदानी कारोबार है, लेकिन पढ़ाई करना तो फिर भी ज़रूरी है। लेकिन मेरे देवर को इस मामले में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी और बाकी घरवाले भी उसको पढ़ने में कोई बात नहीं करते थे, जबकि उसके पास इतने पैसे थे। ये तो अच्छे से अच्छे स्कूल में भी पढ़ सकता था। बेटी को तो पढ़ा रहे थे, बड़ी अच्छी बात थी, और बेटे को नहीं पढ़ा रहे थे। फिर मुझे पता चला कि बेटी भी कौन सा पढ़ने जाती हैं। उन्होंने तो यूनिवर्सिटी को पार्क समझ रखा था, जहाँ पर वे आसानी से अपनी आंखें गर्म कर सकती थी। ऐसे तैयार होकर जाती थीं जैसे किसी की शादी में जा रही हैं, और वहां जाकर दोस्तों के साथ गपशप और खाना पीना करके वापस आ जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे अंदाजा हो गया कि घर का माहौल ज़रूरत से ज़्यादा खुला हुआ है, जिसकी मुझे आदत नहीं थी। मैंने लोगों में मिलने जुलने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उनका मतलब ये नहीं था कि मैं अपने घर से सीखी हुई अच्छी आदतों को भी भूल जाती। अगले दिन मैं नमाज पढ़ने के लिए वजूद कर रही थी। मेरी नंद कमरे में आई और उसने कहा कि भाभी, आपने अपने मुंह से मेकअप क्यों उतार लिया? सुबह तो आपने मेकअप किया हुआ था। मैंने कहा कि नमाज का वक्त था। मैंने वजूद किया तो मैं मुंह भी धो लिया। उन्होंने कहा कि क्या ज़रूरत थी वजूद करने की? इतना महंगा मेकअप करवाया था, फिर से पार्लर वालों को बुलाना पड़ेगा, वरना हमें तो नहीं आता इतना अच्छा मेकअप करना। बाहर लोग बैठे हैं आपको देखने के लिए, अब उनको क्या कहेंगे? जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ लगाओ और बाहर आ जाओ। मैंने कहा कि मैं नमाज पढ़ कर आती हूँ। कहने लगी, छोड़ो नमाज, वे लोग कब से बैठे हुए हैं, आपको भी तो मिलने आए हैं, ऐसी बुरा लगता है। मुझे बात बड़ी अजीब लगी। मैंने कहा कि नहीं, मैं नमाज पढ़कर आ रही हूँ, और मैंने सोच लिया था कि मैं पहले नमाज पढ़ लूँगी। अल्लाह मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ये बाहर बैठे हुए लोग नहीं।
लेकिन मेरी नंद तो मेरे पीछे ही पड़ गई। उसने जल्दी जल्दी मुझे बैठाया और मेकअप करना शुरू कर दिया। तेजी तेजी से सफाई की गई और मुझे अपने साथ बाहर ले आई। जब तक मैं वापस आई मेरी नमाज कर्जा हो चुकी थी। मुझे बहुत दुख हुआ। ये सब कुछ तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके घर में सब मेरे साथ होगा। शाम हुई तो मेरे पति ने कहा कि मुंह क्यों बना रखा है। मैंने कहा कि आज मेरी नमाज कज़ा हो गई तो वे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा कि क्या हो गया, नमाज कज़ा हो गई तो मेरे पति को भी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन एक बीवी का फ़र्ज़ भी होता है कि वे अपने पति को समझाए। इसीलिए मैं बार बार अपने पति को नमाज के टाइम उठाती थी, लेकिन वे उठते नहीं थे। खैर, इस बात से गुस्सा होने लगे। मेरे देवर का भी मेरे साथ अजीब रवैया था। कभी भी कहीं से भी आ जाता, मुझे अचानक से चौंका देता था, हंसना शुरू कर देता, मेरी ऐसी तारीफ करता जैसे मेरी शादी उससे हुई हो। आज ये रंग आप पर बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी स्मार्ट लग रही हैं। आज मुझे याद आता है कि जब मैं बहुत छोटा था, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। यहाँ मेरे चाचा भी होते थे और मेरी दादी भी, लेकिन मेरे चाचा और माँ का आपस में ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। ये लोग तो एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे और मेरे चाचा आज तक मेरी माँ के कमरे में नहीं आए थे। एक दफ़ा उनको मेरी माँ से कोई काम था तो उन्होंने बाहर खड़े होकर दस्तक दी थी और जब मैं बाहर गई तो उन्होंने बड़े अदब से कहा था कि भाभी मेरे लिए खाना गर्म करके दो, घर में और कोई नहीं है। हर रिश्ते की एक हद होती है और रिश्ते को हाथों में रखा जाए तो अच्छा ही लगता है। उससे मोहब्बत भी थी और इज्जत भी। लेकिन यहाँ तो मसला कुछ और ही था। इतनी छोटी बातों के बारे में जब पति से बात करती तो वे कहते कि अब तुम छोटे से घर में नहीं रहती, तुम एक बड़े खानदान की बहू हो। हमारे घर में तो यही माहौल है और कौन सा तुम्हें कोई खा रहा है। अगर तुमसे कोई हंसी मजाक कर रहा है तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है। कल को तुमसे कोई बात नहीं करेगा तो तब भी तुम्हें बुरा लगेगा। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। उनका कहना था कि तुम अपने काम से काम रखो। उन्हीं दिनों रमज़ान भी आ गए और मुझे लगा कि मेरा पहला रमज़ान अच्छा गुजर जाएगा और मुझे भी अच्छे तरीके से खाना बना होंगे, सबका ख्याल रखना होगा। लेकिन हम जाने पहले रोजे वाले दिन ही रोज़ा रखने के लिए कोई भी ना उठा सिवाय मेरे। मैंने अपने पति को ज़बरदस्ती उठाया तो उसने मेरे साथ रोज़ा रख लिया। उसने कहा कि आज तो मैं रोज़ा रख रहा हूँ, लेकिन हम लोग रोज़ा नहीं रखते, हमसे नहीं होता, हमें आदत नहीं है। मैं तो इतनी हैरान थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। ये बात अपने घर वालों को बताती भी तो उन्हें क्या कर लेना था। अब एक इंसान अल्लाह के रास्ते पर नहीं चल रहा तो ये उसका और अल्लाह का मामला है। आप उसके लिए अपना रिश्ता तो ख़राब नहीं कर सकते। ये तो नहीं कह सकते कि मैं उसके साथ नहीं रहना, लेकिन जो वे कर रहे थे वे गलत है और उसको गलत कहना तो चाहिए। रमज़ान भी इस तरह गुजर गए। रमज़ान में भी उनके घर में टीवी चलता रहा, गाने चलते रहे, अजान होते तो बंद भी नहीं करते, ड्रामे देखते रहते और किसी ने भी रोज़ा नहीं रखा। मुझे भी कहते थे कि इतने रोज़े रखोगी तो बीमार हो जाओगी, छोड़कर रख लिया करो। मैं आगे से खामोश हो जाती, फिर मैं हालत को उनके हाल पर छोड़ दिया और सोचा कि जो भी करते हैं करते रहो। मुझे अपनी ज़िंदगी से मकसद होना चाहिए, अपने पति को ठीक कर लूँ, यही काफ़ी है। अपने पति के पीछे पड़ी रहती थी, इसी बात पर हमारा झगड़ा भी होता था, लेकिन फिर भी उनसे नमाज पढ़ी जाती थी और उनका रिश्ता ठीक करने की कोशिश कर रही थी। पर एक ऐसी बात पर हमारी लड़ाई झगड़ा हो रहे थे और हम एक दूसरे से दूर हो रहे थे। मेरे पति का कहना था कि तुम बीवी हो, बीवी बनकर रहो, कोई
मुफ्ती साहब क्यों बनती जा रही हो। लेकिन मैं उसे क्या बताती कि जिस इंसान से मोहब्बत की जाती है हम उसको गलत रास्ते पर नहीं देख सकते। एक दिन मैंने सोचा कि अच्छी सी तैयार हो जाती हूँ, लेकिन मेरे पति कहते थे कि तुम तैयार होकर रहा करो, क्योंकि हम दोनों का रात को ही बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और एक बीवी होने के नाते मैं यही कर सकती थी कि मैं अच्छे से तैयार हो जाऊं और हंसी मजाक कर उनके साथ मुस्कुराकर पेश हो ताकि उनका मूड अच्छा हो जाए। लेकिन उसने मुझे देखकर इग्नोर कर दिया। मुझे बड़ा बुरा लगा। मैं किचन में खड़ी थी जब देवर ने कहा कि चाय बना लें और मेरे कमरे में आए। मैं चाय बनाकर ले आई तो उसने कहा कि आज तो आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। उसने मेरे 5 मिनट तक तारीफ की, सारी बातें कह डाली जो मैं अपने पति के मुंह से सुनने की उम्मीद रखती थी। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वे कंप्यूटर पर बैठे हमारी शादी की वीडियो देख रहा था। मैंने कहा कि मुझे भी दिखाओ। उसने कहा कि आगे बैठकर देख ले। मैंने आसपास देखा तो बैठने के लिए जगह नहीं थी। पीछे बेड पड़ा हुआ था और कंप्यूटर के आगे एक कुर्सी जिसके ऊपर वे खुद बैठा था। मैं साइड पर खड़ी हो गई और वीडियो देखने लगी। अपनी शादी की वीडियो देखने का शौक तो सबको होता है, लेकिन अचानक से उसने मेरी कमर पकड़ लिया और मुझे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया और कहा कि यहाँ पर आराम से बैठ जाएं। मेरी तो अचानक से चीख निकल गई। मैं पूरी तरह घबरा गई और चाय का कप वहाँ से चला गया। मैं रोती हुई वहाँ से जाकर ये बात अपने पति को बताई। इस बात पर मेरे पति ने काफ़ी दबाव बनाया और मेरे देवर को भी ना छोड़ा था। उसके बाद से मेरे पति के दिमाग में भी ये बात बैठ गई और उन्होंने कहा कि तुम माँ के उस घर में बेफिक्र नहीं हो। मेरे पति को मेरे देवर के बारे में कुछ पता चला था, लेकिन उसने ये बात किसी को बताई नहीं थी। फिर उसके बाद उसने ये बात मुझे बता दी कि उसने मोहल्ले में एक साथ ही 3-4 लड़कियों को फंसा रखा है और एक लड़की ने तो उसके लिए जहर खा लिया और उसने उसको कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, चाहे तो मर जाओ। अब वे लोग उस पर केस करवाने को फिर रहे हैं, क्योंकि मामला उनकी इज्जत का था जो देवर खराब कर चुका था। असल में उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और ये सब मेरी माँ की कमज़ोरी है। कल को हमारी औलाद होगी तो मैं नहीं चाहता कि वे भी इस माहौल में रहे और बिगड़ जाए, इसीलिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मेरे पति को तो पता था कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला था, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया था। उसने मेरी हालत देखी थी, क्योंकि जब मेरी हालत हुई तो मैं भी भागती हुई उसके पास आई थी, क्योंकि मेरा पति अच्छी तरह से जानता था कि किसी औरत को अपनी गोद में बैठाने को कहने का क्या मतलब होता है। मेरे देवर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद छत पर 2 कमरे बने हुए थे, लेकिन उनका काफ़ी ज़्यादा काम बाकी था। मेरे पति ने मरम्मत कराई और काम करवाना शुरू कर दिया और बाकी सारी चीज़ें बनवाई। किचन बाथरूम रूम सेट कर दिया। हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। हम लोग रहते तो अभी भी एक घर में थे, लेकिन फिर भी यहाँ मुझे कुछ सुकून था। मैंने अपने तरीके से अपने घर को सजाया, नमाज रोज़ा सारा कुछ किया करती थी और वक्त के साथ मेरे पति भी मेरे रंग में रंग गए, क्योंकि बुराई में बहुत कोशिश होती है, लेकिन इंसान को बनाया ही इस तरह से गया है कि उसका दिल अपने खुदा की तरह वापस लौट जाता है। वैसे तो ऊपर के पोषण में बहुत बेफिक्री के साथ रहती थी, लेकिन मुझे देवर की तरफ से डर भी काफ़ी लगा रहता था। लेकिन उस दिन के बाद से कभी ऊपर नहीं आया। जब मैं ससुराल आई थी, अपनी माँ के यहाँ नहीं गई थी, पति से इजाज़त ली और कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर चली गई। पति रोज़ फ़ोन करके उदास होता था कि जल्दी वापस आ जाओ। एक रोज़ सोचा पति को जाकर सरप्राइज़ देती हूँ। मैंने टैक्सी करवाई और अपना बैग लेकर रवाना हो गई और घर पहुँचकर
बेल बजाया मगर कोई ना आया। मेरे पास डोर की दूसरी चाबी होती थी। मैं चाबी लगाकर ताला खोला और सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में चली गई। सोचा शायद बाजार के लिए सब गए होंगे, मगर कमरे में कदम रखते ही मेरी चीख निकल गई। मेरे बेड पर देवर एक लड़की को लेकर लेटा था। शर्म के मारे मैंने तो अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और जल्दी से साथ वाले कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मुझे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। खिड़की से झांककर देखा तो एक सुनहरे बालों वाली 15 से 26 साल की लड़की सीढ़ियां उतरकर नीचे जा रही थी। देवर उससे पहले ही नीचे उतरकर जा चुका था। मेरे दिमाग ने तो काम करना छोड़ दिया था। सोच सोचकर मैं परेशान हो रही थी कि कहाँ 15-14 साल का लड़का और कहाँ 26-25 साल की लड़की। मैं समझ चुकी थी कि उसके घर में कहीं ना कहीं से हराम का माल आता है, तभी तो देवर हराम के काम करता था। रात को पति वापस आए तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी और उससे साफ साफ कह दिया कि अगर वे मुझे इस घर में रखना चाहते हैं तो या तो देवर और सास को अलग मकान लेकर दें या मुझे अलग घर में शिफ्ट कर दें। पति चाहता था कि हमारे आने वाले नस्ल की तबीयत अच्छी हो। 3 महीने बाद उसने मुझे एक नए घर में शिफ्ट कर दिया जो थोड़ा छोटा था लेकिन महफूज था, जहां मैं अपने आने वाले बच्चे की इस्लामी तरीके से तबीयत कर सकती थी। आज मैं और मेरे पति अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उन लोगों का आज भी वही हाल है, लेकिन हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय इसके कि अल्लाह उनको हिदायत दे। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।